Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। हाल ही में आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और जिसमें 1828 वैकेंसीज निकली थी और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या हम जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे जो पहली चीज आती है हमारे मन में, उस एग्जाम उस जॉब से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि वो है क्या। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आखिर में वो है क्या। और यही सवाल हमारे मन में आता है आईबीपीएस एसओ को लेकर कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होता क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें सैलरी क्या रहती है। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आईबीपीएस एसओ क्या होता है। जो आईबीपीएस है वो, जिसको हम फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। और इसमें देखिए आपके अलग अलग जो बैंक्स होते हैं उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है। वैकेंसी काउंट जो है वो हर बैंक में अलग अलग होता है, हर पोस्ट का अलग अलग होता है। अब जैसे इस बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। इन 6 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन इस बार निकला हुआ है। तो क्या क्या समझ में आया हमें, आईबीपीएस जो है वो अलग अलग बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और इस बार नोटिफिकेशन में जो है वो 6 तरह की पोस्टों के लिए वैकेंसीज आई है। तो ऐसा क्या होता है, यह पता लग गया। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स की उम्र 20 से 30 साल है, यानी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 30 साल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप आईटी ऑफिसर के अप्लाई करें तो आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री हो। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आप अप्लाई करें तो आपके पास 4 साल की एग्रीकल्चर में या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। राजभाषा अधिकारी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीजी डिग्री हो, हिंदी विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट या उसके समकक्ष कुछ हो। लॉ ऑफिसर के लिए आपने एलएलबी किया हो और बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, एनरोल्ड हो आप। एचआर ऑफिसर के लिए आपने ग्रेजुएशन किया और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा लिया हो। मार्केटिंग ऑफिसर में आपने ग्रेजुएशन और 2 साल का एमएमएस मार्केटिंग या 2 साल का आपने फुल टाइम एमबीए किया हो या उसके समकक्ष कुछ किया हो। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती हैं। तो ये पोस्ट, ये एज लिमिट और क्वालिफिकेशन जो है इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि अप्लाई कौन कर सकता है। उसके बाद सवाल आती है कि अप्लाई तो आपने कर दिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेज का होता है। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। 2 तरह के प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं। राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर का अलग एग्जाम पैटर्न होता है। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर एंड मार्केटिंग ऑफिसर का अलग एग्जाम पैटर्न होता है। लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम होते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं 125 नंबर के और 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग और जीए होता है आपका लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी में, और बाकी पोस्टों में होता है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। और हर सेक्शन के लिए आपको 40-40 मिनट का समय दिया जाता है। फिर आपका होता है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और यह आपका होता है 60 नंबर का। और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। तो ये 3 स्टेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो तो हर एग्जाम में होता ही है। अब देखिए, आपका सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी की बात करें तो 36,000 रुपए आपकी बेसिक पे होती है। और इस बेसिक पे के ऊपर आपको मिलते हैं अलाउंसेस। आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, सीटीए मिलता है, आपको स्पेशल अलाउंस, मिसलेनियस अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपकी सैलरी हो जाती है लगभग 54-55 हजार से लेके और 58 से 60 हजार तक। तो सैलरी यहां पर काफी अच्छी रहती है। सैलरी आपको मिल रही है अच्छी। अब जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ भी चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, आप ऊंची पोस्ट पर जाएं। तो यहां पर आपके कैरियर की ग्रोथ को लेकर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आप मैनेजर बन सकते हैं, आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आप प्रमोट हो सकते हैं। तो ये आपके रहेगी कैरियर की ग्रोथ।
तो ये थी जानकारी यहाँ पर आईपीएस एसओ की। हमने जाना कि आईपीएस एसओ क्या है, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीएस एसओ आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर हमने आईपीएस एसओ के बारे में तो जान लिया, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे उतनी आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलते हैं? मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेक्स्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर देखिए आपको 420 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 28,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी चल रही है देखिए डील ऑफ द मंथ, यानी सिर्फ ₹299 में आपको ये टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं YT5 तो इसमें आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के बारे में। हमने यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश की कि आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स क्या होते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको समझ में आ गया है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 नवंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।